तो स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में, नई वीडियो में और नए ब्लॉग के अंदर। इस वीडियो को बनाने में मुझे 6 महीने का एक्सपीरियंस लेना पड़ा कि कैसे आप जर्मनी में कंपनी खोल सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे सारा प्रोसेस चलता है। यूट्यूब पे आपको इस टाइप की इंडियन लैंग्वेज के अंदर, मतलब देसी भाषा के अंदर, आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी कि आप अगर जर्मनी में कंपनी खोलना चाहते हैं तो कैसे खोलें, क्या प्रोसेस होता है, कैसे फंडा चलता है, सारी ए टू जेड। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अगर आप जर्मनी में अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको लेनी पड़ती है नोटार से अपॉइंटमेंट। नोटार को हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वकील से या फिर कचहरी से। ये स्पेशल एडवोकेट्स होते हैं, मतलब ये उस टाइप के एडवोकेट्स नहीं होते जो केस लड़ते हैं। ये वो होते हैं जो सिर्फ पेपर वर्क करते हैं। आप गूगल मैप्स पे सर्च करोगे नोटार इन XYZ सिटी, जिसमें भी आप रहते हो जर्मनी में, तो आपको लिस्ट आ जाएगी। तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो कि उनके पास कब की अपॉइंटमेंट है। जो भी नियरेस्ट अपॉइंटमेंट मिले आप किसी के पास भी जा सकते हो, इनका सेम ही रहता है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट उससे जाने से पहले आपको अपना कुछ होमवर्क करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा और आपको अपने एक रफ प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि आप क्या क्या सर्विसेज देना चाहते हो जर्मनी में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप उस कंपनी का, आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कंपनी खोलना क्यों चाहते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जाके नोटार को समझानी पड़ेगी। नोटार आगे फर्दर सेंटर को समझाएगा, जर्मनी का जो भी सेंटर होता है, तब आपको जाके कंपनी का लाइसेंस मिलेगा। ये सब बाद में डिस्कस में डिटेल में करते हैं। तो मोटा मोटा आप समझ लो कि आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए अपनी कंपनी का, कि आपका क्या गोल है कंपनी का। तो अब ये सपोज़ करते हैं कि आपको अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव पता है। अब आप गए हो नोटार के पास। नोटार, अब आप नोटार को जाके अपनी कंपनी का सारा ऑब्जेक्टिव बताओगे तो वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर एक फॉर्मेट ड्राफ्ट सा क्रिएट करेगा। कुछ होता है 14 से 15 पेज का, मैं आपको अटैच कर दूंगा फॉर योर रेफरेंस। कुछ इस टाइप का होगा, लास्ट में उसकी सील लगी होगी। वो आपको दे देगा, तो वो एक लीगल एंटिटी बन जाएगी। और एक पेपर वो अपने पास रखेगा, एक आपको दे देगा। और वो जो अपना पेपर होगा वो आगे कोर्ट के अंदर, आगे वो अपने जो भी काम के लिए उसका पार्ट रहेगा उसको भेज देगा। देन उसके बाद आपको वो 15 एक पेज का एक पेपर मिल जाएगा। तो अब हम ये ज्यूम करते हैं कि आपके नोटार का वर्क पूरा हो गया है। अब आपका सेकंड स्टेप रहता है, आपको जाना है बैंक के अंदर। सो बैंक का यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया की तरह नहीं होता कि आप किसी भी बैंक में जाओगे और बोलोगे कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए या मुझे बैंक का अकाउंट खुलवाना है और वो खोल देंगे। यहाँ पे अकाउंट खुलवाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको सारे बैंकों में कॉल करनी पड़ेगी या ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस भी बैंक में आपके लिए, मतलब जिस भी बैंक के अंदर वैकेंसी खाली होगी कि उनको परमिशन होगी आगे से अकाउंट खोलने की, तो वो खोल देंगे। मैं आपको लिस्ट ऑफ बैंक के नेम बता देता हूँ, यहाँ पे हैं। आप इन बैंकों में ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि कॉमर्स बैंक, स्पारकासे बैंक और फॉक्स बैंक के अंदर, या फिर आप पर्टिकुलर ब्रांच टू ब्रांच भी जा सकते हो। बट आज के टाइम पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है सब बैंकों के अंदर। अब थर्ड स्टेप के अंदर हमको अपने अकाउंट के अंदर 12,500 यूरो डलवाने पड़ेंगे कंपनी के अकाउंट में। ये आप 2-2 हज़ार करके, 3-3 हज़ार यूरो करके भी डलवा सकते हो, बट कोशिश करना कि जो फाउंडर है कंपनी का वो ही डाले, तो इजी रहता है। नहीं तो बाद में क्वेश्चनिंग नहीं होती है। अगर आप कैश या किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट से डलवा देते हो तो माइट बी प्रॉब्लम। सो मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने खुद अपने अकाउंट से ही डाले थे। डिपेंड करता है ये कि आपको प्रॉब्लम हो भी सकती है या नहीं, बट सेफ, फॉर द सेफ साइड मैं कहूँगा कि जो फाउंडर है कंपनी का वो ही डाले इस पैसों को। तो अब 12,500 यूरो की स्टेटमेंट निकलवा के आपको जाना है अपने नोटार के पास और उसको अपनी बैंक की स्टेटमेंट देनी होती है। और वो उस स्टेटमेंट को आगे सेंटर के अंदर भेजता है, या जो भी सुप्रीम कोर्ट या जो भी इनका होता है सिस्टम, उन पर भेज देता है। उसमें वो हमारी कोई टेंशन नहीं है, वो उसी की टेंशन होती है। तो वो उसको भेज देगा। उसके बाद हमको 15 से 20 दिन का यूजुअली वेट करना पड़ता है। वहाँ से आपकी इंटरनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चल रही होती है कि आपका जर्मनी में रिकॉर्ड कैसा है पिछले 6 सालों के अंदर, और आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा, सब कुछ ओके रहा, तो आपको 15 दिन के बाद एक हैंडल रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, जो कि आपका कंपनी का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे आपकी कंपनी को जाना जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज पे। अब आपके पास 3 चीज़ें हो गई हैं। नंबर 1 पे नोटार के पेपर्स, नंबर सेकंड पे आपका बैंक अकाउंट, नंबर थर्ड पे हैंडल रजिस्ट्रेशन। आपको ये जितना इजी लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप नोटार के पास गए, बट इतना इजी होता नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ। क्योंकि चलो फिर ये बात आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे बीच के अंदर। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अब आपको अपनी कंपनी करवानी है रजिस्टर सिटी के अंदर।
तो उसके लिए आपको एक चेकलिस्ट चाहिए होती है कि बेसिक चेकलिस्ट, जिसके अंदर ऑफ कोर्स आपका जो नोटार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो लगेगा, और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, उसके बाद आपने कंपनी कहाँ खोल रहे हो वो लगेगी, उसके बाद जो हैंडल रजिस्ट्रेशन नंबर आया वो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सिटी को देने होते हैं। ये आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो, डिपेंड करता है सिटी टू सिटी कि अगर आप किसी बड़ी सिटी में रह रहे हो तो वो मेजरली ऑनलाइन ही सब उनको ईमेल पे सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। ऑफलाइन हो तो आप पर्टिकुलरली उस एरिया के सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके करवा भी सकते हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं गोरबे अनमेल्डुम। वो आपको उसमें आपको कॉस्ट आएगी 36 यूरो, और आपकी कंपनी वो एक सर्टिफिकेट दे देंगे। मैं आपको यहाँ वीडियो में अटैच करके दिखा देता हूँ। इस टाइप का सर्टिफिकेट होता है, और इसका मतलब होता है कि अब आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और आपकी एक लीगल कंपनी बन चुकी है। उसके बाद आपको करना पड़ता है स्टोयर ब्राटर, जिसको बोलते हैं टैक्स एडवाइज़र या फिर सीए एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। ये हर कंपनी को करना ही पड़ता है, क्योंकि जो भी आपकी कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट तक वो ही शेयर करता है और वही सारा कुछ करता है। कि आपको जो भी टैक्स आ रहा है आगे सिटी से और जो भी है वो सब उसका पार्ट रहता है, तो आपको वो हायर करना पड़ता है। जब आप स्टोयर बैटर हायर करोगे मतलब टैक्स एडवाइज़र, वो आपका स्टोयर नंबर अप्लाई करेगा सिटी से, और आपका स्टोयर नंबर का मतलब होता है कि आपका टैक्स नंबर, और आपका उम्ज़ा स्टोयर आईडी अप्लाई करेगा, जिसका मतलब होता है कि वैट नंबर, जिससे कि आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकते हो। और फिर बाकी अदर लाइसेंस आपको रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर एग्जांपल कि आप जिस भी लेवल का बिजनेस करना चाह रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो उसके अलग लाइसेंस है। अगर आप कुकिंग का करना चाहते हो तो अलग है। वो जो आपका बिजनेस है उसकी अलग लाइसेंस, वो आपको पता ही होगा कि आपको इस बिजनेस के अंदर क्या क्या लाइसेंस करने हैं। जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मेट बताया कि कोई भी कंपनी खोलने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल के अंदर बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम रहती है अपॉइंटमेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स मिलना इज़ लाइक बहुत डिफिकल्ट। नोटार की, जैसे मैंने आपको बोला कि नोटार की अपॉइंटमेंट बुक करने में भी आपको महीना लग जाता है, आप किसी नॉर्मल सिटी के अंदर बैठ रहे हो तो। फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी फ्रैंकफर्ट के अंदर इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, तो आप मान के चलो कि 1 महीने में आपको नोटार की अपॉइंटमेंट मिलेगी। देन उसके बाद आपको बैंक की अपॉइंटमेंट, 1 महीने में आपको बैंक की अपॉइंटमेंट मिलेगी। उसके बाद आपके 15 से 20 दिन आप मान के चलो आपका हैंडल रजिस्ट्रेशन नंबर में आने में लग जाएगा। उसके बाद आपका टाइम लगेगा उम्ज़ा स्टोर, आपके टैक्स नंबर आने के अंदर आपको लग जाएंगे कम से कम 45 दिन। तो टोटल आप मान के चलो, जर्मनी में अगर आप बिज़नेस या कंपनी खोलना चाहते हो फ्रॉम ज़ीरो टू, आपको 6 महीने का प्रोसेस लग जाता है। अब ये मेरा आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हाँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सब कुछ किया था तो बहुत कुछ गलतियाँ थी, मुझे नहीं पता था, और बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थी कि कैसे कंपनी खोलने हैं अपनी इजी लैंग्वेज के अंदर, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। बट मैंने आपको बहुत ही क्लियर और बेसिक लैंग्वेज में समझा दिया है कि ऐसे ऐसे होता है। सबसे पहले तो हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है नोटार के पास, जो आप गूगल मैप्स पे नंबर लोगे, उससे अपॉइंटमेंट बुक करोगे, उधर से आपने अपॉइंटमेंट ली। उसके बाद वो नोटार आपको सारे आर्टिकल्स ऑब्जेक्टिव आपके कंपनी के लिख कर देगा। फिर आप सेकंड स्टेप बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे। देन उसके बाद उसमें 12,500 यूरो डालोगे। उसके बाद फिर आप उसको उसकी स्टेटमेंट नोटार को दोगे। नोटार आगे कोर्ट में करेगा सब कुछ, जो भी उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क है। देन आफ्टर दैट आपको हैंडल रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। फिर आपको अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है आपकी कंपनी की। उसके बाद आपको स्टोयर बैटर करना है, टैक्स नंबर लेना है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपका खर्चा कितना आने वाला है, बेसिक खर्चा कंपनी खोलने में। ये कुछ फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि आप बड़े लेवल पे कंपनी खोलना चाहते हो या छोटे लेवल पे कंपनी खोलना चाहते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल गेम्बिया, यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी होती है। सबसे छोटा पे आता है सिंपल बिजनेस, कोई भी दुकान वगैरह। सेकंड नंबर पे आती है ऊ गेम्बिया, जो कि एक मीडियम बिजनेस होता है। और जो बड़ी लार्ज कंपनीज होती है वो होती है गेम्बिया, जिस पे आप इंटरनेशनली नेशनली कहीं पे भी बिज़नेस कर सकते हो। मैं उसका बता रहा हूँ आपको। मेरे पास वही कंपनी है।
तो उसके अंदर आपको मेजरली जब आप नोटार के पास अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो नोटार उस पे कॉस्ट करता है 800 से 900 यूरो। पहला आपका खर्चा ये होगा 800 से 900 यूरो का। सेकंड आपका खर्चा आने वाला है 12,500 यूरो का, जो आपको अकाउंट में अपने दिखाने होंगे। वो आप निकलवा भी सकते हो कंपनी बनने के बाद, बट एक बार आपको शो करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका खर्चा आएगा सिटी रजिस्ट्रेशन का 40 से 50 यूरो का, जो और बीच में आप छोटे मोटे खर्चे मान के चलो 200-300 के खर्चे हो जाते हैं, स्टैंपिंग के, पेपर वर्क के, इधर उधर के। तो आप समझ के चलो कि आपका 1200 से 1300 यूरो लग जाता है कंपनी खोलने के अंदर। यही है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई स्टेप नहीं क्लियर है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।